अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटे खड़े क्यों, आओ अंदर आओ। नहीं मैम, ठीक हूँ। ये सब क्या है? बताया नहीं उसने आप? नहीं। आज बात पक्की हो रही है उसकी। किससे? अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम। निशा अपने रूम में ही होगी ना? हाँ क्यों? पॉलर वाली आई है। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं बेटे। क्यों खाला जान, फोटोशूट होगा, पूरी दुनिया देखेगी। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो। खैर मुबारक। बेटे बाप से क्या छुपाना हो, जब से आपके घर से आई है ना, पता नहीं क्या असर अपने साथ लेकर आई है। ना हमारी कुछ सुनती है, ना कुछ बोलती है। और ये रिश्ता भी उसने लड़ झगड़ के हमसे परसों तय करवाया है। 2 रातों में पता नहीं जैसे तैसे हमने इंतजाम किया। लेकिन क्या हो गया है सब कुछ? निघत, जी हमारा ख्याल है कि दरगाह में ही कुछ हुआ है उसके साथ, जो भी हुआ है। इस्तिखारे में भी यही इशारा मिला था मामू जान। आपके घर से कोई बोझ लाद कर आई है। अचानक उसका रवैया, उसका लहजा, उसके तौर तरीके ऐसे बदले हैं कि हमें तो और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इतनी मिन्नतें करती थी मैं तो उसकी, किसी का नाम भी सुनना गवारा नहीं करती थी। और अचानक ऐसा भूत सवार हो कि एक ही रट लगा के बैठ गई। इतना रोई, इतना चीखी चिल्लाई, मनवा ली अपनी बात। हर सूरत में इतवार को रस्म होनी, ऐसे कैसे? हैरत है मुझे। ऐसी लड़की जो मंगनी शादी के नाम पे भागती थी, और इतना पागलपन। हम तो लड़ पड़े उससे। ना अदब, ना लिहाज, ना कोई और तौर तरीका। इतनी तौहीन, इतनी बेअदबी हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। उसके बस में नहीं है ना मामू जान। कोई और करवा रहा है उससे, जैसे कोई लठ लेके खड़ा है उसके पीछे। हमें तो डर है कि ऐसी हरकतें वो दोबारा करेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी। जब इसका असर खत्म होगा और वो होश में आएगी तो इससे ज्यादा जिद करेगी इस मंगनी को तोड़वाने के लिए। इंतहाई बेबसी और मजबूरी है। जवान बेटे की बात बाहर भी तो नहीं कर सकते ना। एक बार ठप्पा लग गया तो सारी जिंदगी नहीं उतरेगा। वैसे तो ढका छुपा हम सब कुछ कर रहे हैं, तस्बीह, तावीज, दम दरूद, सब कुछ। लेकिन ना किसी आलिम, ना डॉक्टर, ना आमिल किसी के पास जाने को राजी ही नहीं। क्या करें हम? आपसे कोई बात हुई है उसकी? कल कॉल आई थी। क्या कहा उसने? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आने को बोला, आज सिर्फ बुलाया था आज। मैं मिल सकता हूँ उसे?
हाँ, हो गया सब? बस थोड़ा सा रह गया है। अच्छा, ये बाल वाल बाद में कर लेना। 10 मिनट के लिए आप लोग जरा बाहर जाएं, को मिलने आया इससे। नहीं, इनको अपना काम पूरा करने दे अम्मी जान, बाद में मिल लूंगी मैं। चलो, बाद में सब कर लेना। चलो निकलो 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 निकलो। अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स फॉर कमिंग। No, thank you for inviting me. कैसे ना बुलाती, आपकी शिरकत के बगैर ये सब होना ही नहीं था। आप होंगे तो मुझे यकीन आएगा कि मेरी बात पक्की हो गई है। क्यों कर रही हो अपने साथ ये? अपने आप को सिक्योर करने के लिए मीरान। हम लड़कियों की सिक्योरिटी इसी में होती है, वरना लोग फालतू का माल समझ के एक्सप्लॉइट करते हैं। इसलिए हमें अपनी ही क्लास के किसी बंदे के पीछे छुप जाना चाहिए। तुम्हें ये सुसाइड करने की जरूरत नहीं है। खुदकुशी नहीं है मीरान, it's the beginning of a new life, a life without lies. खैर, आप बाहर बैठे, मुझे चेंज करना है। निशा, खुदा की कसम ना, मुझे मैं तुम्हें कभी नजर नहीं आऊंगा, लेकिन प्लीज मेरी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करो, प्लीज। मेरी जिंदगी तो बन गई है मीरान। सर फिरी थी मैं, हवाओं में उड़ती फिरती थी, तोप समझती थी मैं खुद को। अपनी हैसियत, अपनी औकात पे आ गई। थैंक यू सो मच। निशा, सरपिरा तो मैं था, पिंजरा तोड़ कर निकला था, पर कटा था लेकिन उड़ने की कोशिश की थी। तुम्हारा हाथ पकड़ा, तुम्हें भी साथ गिरा दिया, अपने पिंजरे तक पहुंचा दी। तुम ये सब डिजर्व नहीं करती, तुम्हारे साथ जो हो रहा है नहीं करती तुम। खुदा की कसम, मुझे तुम्हारी कसम, मैं चला जाऊंगा, मैं अपने पिंजरे में वापस बंद हो जाऊंगा, मुझे उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करो, अपनी जिंदगी अपने हाथों खराब नहीं करो। तुम आजाद हो। औकात, हैसियत ये हम जैसे जागीरदारों की होती है, जो जमीन के किसी फालतू से टुकड़े से जुड़े रहते हैं, जिसकी ना कोई औकात है ना कोई हैसियत है। तुम्हारी नहीं है, तुम एक आजाद परिंदा हो, तुम्हें उड़ना है, पूरा आसमान है तुम्हारे सामने। जाके उनको देखो। प्लीज। और कुछ भी नहीं दास्तां में